हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 30 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साथियों सोशल साइंस। सोशल साइंस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं इस पेपर में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में करने वाले हैं। साथियों, इससे पहले हम आपकी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, आपकी हिंदी, गणित और आपकी संस्कृत और आपकी पर्यावरण प्रथम शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और हर एक तारीख का जो 2021 दिसंबर में और जनवरी 2022 में पेपर हुए हैं, सभी शिफ्ट वाइज दिनांक के हिसाब से और फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखिए, प्लेलिस्ट डाल दिया गया है सीटेट के नाम से, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ जाके सभी क्वेश्चन पेपर को आप क्रम से देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे 20 अगस्त को जो आपका पेपर होगा सीटेट का, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। इससे आपकी बहुत हेल्प हो सकेगी। साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक दोस्तों को तक शेयर करें, जिससे आपके सभी दोस्त हैं, चाहने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, जितने भी हैं आपके, सभी तक इस वीडियो को पहुंचा दें, जिससे सभी का फायदा हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 में पूछा गया है, भारतीयों के मताधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कुल भारतीयों के पास औपनिवेशिक भारत में मताधिकार था, किंतु सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, क्या कारण है कि छोटी कार्यशाला और कारखानों कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर रखते हैं। ये कहता है, इन कामों के लिए तकनीकी कौशल या योग्यता नहीं चाहिए। बी कहता है, इससे नियोक्ता पर कम दायित्व बनता है। सी कहता है, ये कार्य मौसमी हैं, कामगार आवश्यकता पड़ने पर रखे जा सकते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें केवल बी और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, यानी बी ऑप्शन और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, कृषि के विषय में कौन सा कथन सही है। ये कहता है, लोग पूरे वर्ष अपनी भूमि या दूसरों की भूमि पर काम करते हैं। बी कहता है, गांवों में स्त्री पुरुष दोनों कृषि कार्य में लगे रहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन देखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें केवल बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है, कक्षा में प्रजातंत्र विषय पर चर्चा करते हुए आप इसे प्रस्तुत करना चाहेंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी एक परिवर्तनशील और विकासशील विचार के रूप में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है, एक अध्यापिका जेंडर भूमिका पर चर्चा कर रही है, कौन सा उदाहरण रूढ़िवादिता तोलने के लिए उपयुक्त होगा। ये कहता है, लक्ष्मी लाकरा उत्तर रेलवे की प्रथम इंजन चालक बनी। बी कहता है, जैवियन अच्छा वेतन वाली नौकरानी पाने के लिए उच्च अंक प्राप्त करने के दबाव में है। सी कहता है, रुकैया हुसैन ने वायुयान चालक महिलाओं की कहानी लिखी है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें केवल ए और सी ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन और इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, माता पिता या अभिभावकों की मौलिक कर्तव्य क्या हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी माता पिता अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य हैं
6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। इसमें पूछा गया है संविधान के किस भाग को प्रायः इसकी अंतरात्मा कहा गया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी मूल अधिकार को। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है एक अध्यापिका अपील व्यवस्था को पढ़ाते हुए छात्राओं से न्यायालयों में अपील के अनुक्रम में उन्हें न्यायालयों में ले जाने का वचन देती है। इसके अनुसार विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में जाने का क्रम क्या होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी निचली अदालत, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा गया है सामाजिक समूहों ने हाशियाकरण से सामना खालिस्तान किया। ए कहता है दूसरों के आधिपत्य के विरोध द्वारा, बी कहता है मुख्य धारा से बहिष्कृत किया जाने के विरोध द्वारा, सी कहता है सशस्त्र संघर्ष द्वारा, और डी कहता है शिक्षा द्वारा, अपने सुधार द्वारा। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए, सी और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसमें ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये कहता है ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से मिले हुए हैं। बी कहता है हाशिए के लोग इनका उपयोग उन पर होने वाले अन्यायों से अपने बचाव हेतु करते हैं। सी कहता है लोगों ने सरकार पर इन अधिकारों की दिशा में ही और नए कानून बनाने हेतु दबाव डाला है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। इसमें ए, बी और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी तीनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों में दिए गए शब्द संग्रह का उद्देश्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा की स्पष्टता प्रदान करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तकें निम्नलिखित उद्देश्य से लिखी गई हैं। ये कहता है वे तथ्यों को याद रखने में सहायक हैं क्योंकि वे निश्चित सूचना प्रदान करती हैं। पी कहता है वे पाठ्य पुस्तक की चर्चा में आदर्श और वास्तविकता में संतुलन रखती हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, इसमें केवल बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है आरंभिक स्तर पर मुगल प्रशासन में प्रशासनात्मक पदानुक्रम विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम युक्तियां सर्वश्रेष्ठ हैं। ये कहता है भूमिका अदा करना यानी रोल प्ले करना, बी कहता है अंतर्मुक्त ओपन एंडेड यानी प्रश्न, और सी कहता है सर्वेक्षण, डी कहता है समय सीमा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए, बी और डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है कथन ए, बी और सी को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कहा गया है पाठ्य सहगामी गतिविधियों सामाजिक मूल्यों के विकास में कैसे सहायता कर सकती है। ये कहता है छात्र सामाजिक गतिविधियों के द्वारा सामाजिक
विविधता के प्रति सहिष्णुता को विकसित कर सकते हैं। बी कहता है छात्र सहयोगी बनने के लिए सामूहिकता की भावना, एकता तथा योग्यता को विकसित करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी ऑप्शन करेक्ट होंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। आरंभिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में से कौन सा समुदाय के जीवंत अनुभवों के माध्यम के पढ़ाया जा सकता है? ए कहता है भारत विभाजन की स्मृतियाँ, बी कहता है जाति आधारित भेदभाव, सी कहता है कार्य क्षेत्र में यौन उत्पीड़न, डी कहता है ताजमहल की वास्तुकलात्मक शैली। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें आपका ए, बी और सी ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है सामाजिक विज्ञान की शिक्षक की शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों का बल खालिस्तान होना चाहिए। ये कहता है अपने अनुभवों को साझा करने के लिए छात्रों की जिज्ञासा और रुचि को जगाने पर, भी कहता है छात्रों को सामाजिक वास्तविकताओं के संदर्भ में बहुल विचारों के प्रभाव में डालने पर, सी कहता है छात्रों को तथ्यों और अनुभवों के आलोचनात्मक मूल्यांकन में सक्षम बनाने पर, और डी कहता है तथ्य जैसे पाठ्य पुस्तकों या संदर्भ सामग्रियों के दिए गए हैं वैसे ही याद करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने पर। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए, बी और सी ऑप्शन सही होंगे। इसमें ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से विषय पर अध्यापक शिक्षण की विधि के तौर पर वाद विवाद बहस का आयोजन कर सकता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी पर्यावरण तथा विकास। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाज विज्ञान के शिक्षक की कक्षाई गतिविधियों द्वारा छात्रों में आलोचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए सही है? ए कहता है खोजी प्रश्नों को पूछना, बी कहता है छात्रों को प्रतिबंधित रिफ्लेक्ट करने के लिए कहना, सी कहता है छात्रों को दिए हुए कथन को स्वीकार करने के लिए कहना, और डी कहता है छात्रों को बहुल दृष्टिकोण को प्रदान करना। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए, बी और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसमें आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और इसमें डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आलोचनात्मक चिंतन की प्रासंगिकता के विषय में कौन सा कथन सही है? ए कहता है स्वतंत्र निर्णय और ज्ञान का अवबोधन करना, बी कहता है प्रजातंत्र के छात्रों को नागरिक के रूप में प्रभावशाली ढंग से सोचने व कार्य करने हेतु सशक्त बनाना, सी कहता है सामाजिक विज्ञान में मानक और प्रमाण में भेद द्वारा किसी प्रस्ताव को उचित ठहराने की क्षमता का विकास, डी कहता है आकांक्षा पूर्ति हेतु सत्ताधारियों के दावों को स्वीकार करना, ये कहता है नीतिगत निर्णयों के लिए आज्ञा पालन फैलाना लेने में मानक का उपयोग। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए, बी, सी और ई ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ए, बी, सी और ई ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। डी को छोड़कर सभी ऑप्शन सही होंगे इसमें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80।
80 में पूछा गया है आलोचनात्मक चिंतन किन मूल्यों से संबंधित हैं। ए कहता है जिज्ञासा, बी कहता है गौरव, सी कहता है रिफ्लेक्शन, डी कहता है तार्किकता और ई कहता है आज्ञा पालन। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इसमें ए, सी और डी ऑप्शन सही होगा। इसमें ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है आप अपनी अगली कक्षा में चर्चा द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में दांडी मार्च के महत्व के विषय में छात्रों की तर्क शक्ति विकसित करना चाहते हैं। आप किस बात पर बल देंगे। ए कहता है साबरमती से दांडी तक स्थान और दूरी, बी कहता है नमक बनाने और बेचने पर सरकार का एकाधिकार, सी कहता है बड़ी संख्या में सत्याग्रहियों की भागीदारी और उनका कष्ट सहना, और टी कहता है सरकार द्वारा 1935 का अधिनियम पारित करना। सही उचित विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें बी, सी और डी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है निम्नलिखित में से एक विषय के तौर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन के उद्देश्य कौन से हैं। ये कहता है पाठ्य पुस्तक में चर्चित दैनिक जीवन एवं समस्याओं के बीच संबंध बनाने में छात्रों को सक्षम बनाना। बी कहता है सभी उठाए गए मुद्दों की लैंगिक प्रकृति की पहचान करने में छात्रों की सहायता करना। सी कहता है राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों को आलोचनात्मक तरीकों से विश्लेषित व व्याख्यायित करने के कौशल का विकास, और डी कहता है छात्रों में आदर्श नागरिक एवं नागरिकता के संवेदन को आत्मसात करवाना। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसमें ए, बी और सी ऑप्शन सही होगा। इसमें ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है निम्नलिखित अभिकथन ए तथा कारण आर पर विचार कीजिए। अभिकथन ए कहता है सामाजिक विज्ञान और गैर उपयोगितावादी विषय है। कथन आर कहता है सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक जांच परिप्रश्न के अनुकूल नहीं है। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। इसमें ए और आर दोनों गलत होंगे, यानी इसमें आपका ए भी गलत होगा और इसमें आपका आर भी गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है अध्यापक छात्रों को विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों की 10 महिलाओं के साक्षात्कार करने और उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों को पता करने के लिए कहते हैं। वे छात्रों को किस प्रकार के अधिगम स्रोतों के प्रयोग के लिए उत्साहित कर रहे हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी प्राथमिक स्रोत पर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है छात्रों के लिए उपयुक्त परियोजनाओं के चयन पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए। कौन से अति महत्वपूर्ण हैं। ए कहता है अधिगम के उद्देश्यों को पाठ्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए जिनके लिए परियोजना कार्य हुआ है। बी कहता है जो विषय पाठ्यक्रम में पढ़े हुए हैं उनको परियोजना कार्य से जोड़ें। सी कहता है सुनिश्चित करें कि परियोजना कार्य विद्यालय के बाहर स्थित हों। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। केवल ए और बी सही होगा इसमें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों के कार्यविधिक ज्ञान के आकलन का प्रयास करते हैं। ए कहता है अपने क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के 3 तरीकों का वर्णन कीजिए। बी कहता है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारत की ओर किस बात से आकर्षित किया था। सी कहता है अंग्रेजों ने भारतीय
कृषि का व्यापारिक किस प्रकार किया। डी कहता है स्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ई कहता है वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनसे बंगाल में नील के उत्पादन को धीरे धीरे खत्म कर दिया। निम्नलिखित में विकल्पों में से चयन कीजिए। ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, यानी आपका ए ऑप्शन और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है समीर ट्रेन द्वारा भोपाल से चेन्नई की यात्रा कर रहा है। वह उन राज्यों के संदर्भ में उत्सुक जिज्ञासु हो जाता है जिनसे वह गंतव्य तक पहुंचने के दौरान गुजरेगा। सबसे उपयुक्त तरीका सुझाएं जिससे वह उत्तर भी ढूंढे ले और उनमें कोई कौशल भी विकसित हो। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी रेल का नंबर संख्या पता लगाएं और उसके रूट को मानचित्र पर ढूंढें और पता लगाएं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा छात्रों के तथ्यात्मक ज्ञान को आंकने का प्रयास करता है। ये कहता है कौन से दो मुख्य जलवायु घटक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। बी कहता है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। सी कहता है सिंचाई के स्रोतों को सूचीबद्ध कीजिए। डी कहता है चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का व्याख्या कीजिए। ये कहता है भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की गई। निम्नलिखित विकल्पों में से चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी ए, बी और सी ऑप्शन सही होंगे। इसमें ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है आपको अपने छात्रों के समूहों को संसद पटल पर रखे गए नए कानून के प्रति अवगत कराने के लिए एक प्रोजेक्ट कार्य देना है। उनकी समझ का मूल्यांकन मापन करने के लिए आप निम्न में से क्या कार्य देंगी। नीचे ये कहता है इन विषय मुद्दे पर समाचार पत्रों में लेख लिखना। बी कहता है विभिन्न सामाजिक समूहों पर नजरिया मालूम करना और प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट तैयार करना। बी कहता है कानून निर्माताओं से मिलना और लेखा निबंध लिखना। डी कहता है सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के लिए पोस्टर तैयार करना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, यानी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी रूपरेखा बच्चों में आत्म आकलन तथा आत्म अधिगम के अवसर प्रदान करती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अधिगम की तरह आकलन। साथियों सामाजिक के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।